आपका प्रेम मेरे लिए खास है, अनोखा है। आज मुझसे बात करो प्रभु, आज मेरा जीवन को प्रॉपर बदल देना प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्षमा करना प्रभु मेरे गुनाहों, मेरे पापों को, और आज मेरे दिल को पवित्र करो, मनों को पवित्र करो, ताकि जो मैं वचन सुनने जाऊं प्रभु वो मुझे समझ आने पाए प्रभु। मेरे लिए आज दरवाजों को खोल देना, मेरे आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक बुद्धि देना प्रभु। जो आप मुझसे बात करें वो मैं बात को समझने पाऊं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। हालेलुया, हालेलुया। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, कैसी मोहब्बत की कि हम उसकी संतान कहलाएं, हम उसके बच्चे हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, और हम है भी। ये कोई झूठी बात नहीं है, ये सच है। क्या है? हम है भी, कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। हम उसकी संतान कहलाएं। उसने हमें अपने बेटा बेटी बना लिया है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु को भी लोगों ने नहीं जाना, इसलिए वो आज हमें भी नहीं जानते, हमारा भी इनकार करते, हमसे भी नफरत करते हैं। क्योंकि हमारे पिता से भी नफरत की है उन्होंने, उसको भी नहीं समझा, इसलिए आज वो हमसे भी नफरत करते हैं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। इतना जानते हैं कि जब वह प्रगट होगा तो हम उसकी समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। बोलो हालेलुया। और जो कोई उस ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये उसका प्रेम है, ये उसका नेचर है। क्या है? मोहब्बत करना, प्रेम करना। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 28 वचन। हे बालकों, अतः हे बालकों उसमें बने रहो, कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हालेलुया। बाप ने हमें कैसी मोहब्बत की है। जो दुनिया से हटकर है। ऐसी इस जमीन की मोहब्बत नहीं है, इस संसार की मोहब्बत नहीं है। उसने हमें अलग मोहब्बत की है, बेहद प्रेम किया है, जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं मांगा इसके बदले में। मोहब्बत के बदले में उसने ये नहीं किया कि आप मुझे ये दे दो, कोई डिमांड नहीं की। लेकिन हमें एक बहुत बड़ी आस है कि जैसा वह है हम उसको वैसा ही देखेंगे। ये हमारी उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है मसीह लोगों की, कि एक दिन वो हमें लेने आएगा तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा चैलेंज है कि हमको वैसे ही देखें
जैसा वो है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम उम्मीद रखते हैं, मसीह लोग इस बात का, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आए हमें उसको इन आंखों से देखें कि जैसा वो है वैसा ही हम देखें। बोलो हालेलुया। लेकिन एक उसने बात कही है, कौन देखेगा? यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम नहीं करता उसे ना जन्मा। हमें मसीह में जन्म लेना है, हमने आत्मिकता में जन्म लेना है। पहले हमने पाक बनना है, पवित्र बनना है कि जैसा वो है हम वैसा उसको देखेंगे। बोलो हालेलुया। ये हमारे लिए चैलेंज है कि हमें पवित्र बनना है, हमने पाक होना है ताकि हम इन आंखों से उसको देख सकें जब वो अपनी आमद में आए और हम उसके साथ हवा में उठा लिए जाएं। ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी आस है। खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, उसने ऐसी मोहब्बत की कि उसने आसमान को बनाया, धरती को बनाया, आकाश को बनाया, तारागणों को बनाया, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ उसने बनाया। कितनी मोहब्बत की है। क्या कोई ऐसा खुदा है जो इतनी मोहब्बत करता है बिना किसी कंडीशन के? दुनिया के खुदा देख लो, वो कुर्बानियां मांगते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए बोलते हैं। लेकिन हमारा खुदा कैसा है? बाइबल में जो खुदा है वो कैसा है? वो कुर्बानी नहीं मांगता, वो कहता है मैं तेरे लिए अपने आप को कुर्बान करूंगा। ये है हमारा खुदा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसकी मोहब्बत देखो, वो आला है, वो अनोखा है, वो निराला है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो अपने आप को देने के लिए तैयार है। बेटा तूने पाप किया है, तूने गलतियां की है, तूने मोहब्बत नहीं की, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा बिना कंडीशन के। बोलो हालेलुया। ये है हमारा खुदा जो कब्र में ना पड़ा रहा, 3 दिन बाद वो जिंदा हो गया। ये है हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, जिस पर हम विश्वास रखते हैं। और बहुत बड़ी उम्मीद है मसीह लोगों को कि वो फिर आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। बोलो हालेलुया। ये हमारी आस है, ये हमारी उम्मीद है कि एक दिन हम उसके साथ जा मिलेंगे, हमारा मिलाप हो जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। जहां वो रहता है वहां हम भी रहेंगे। इतनी बड़ी आस। और उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। अब दुनिया के खुदा देख लो, दुनिया के प्रभु देखो वो कैसे हैं, जिन पर वो विश्वास करते हैं। वो बोलते हैं जेल लेकर करो। और एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, कुछ चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था, तो किस चीज का? ड्रिंक का, शराब का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था। कुछ जगह पर झाड़ू का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, किसी जगह पर लून का चढ़ाया जा रहा है, नमक। कैसा खुदा है हमारा? क्या हमारा खुदा कोई मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत है? क्या वो कोई डिमांड कर रहा है? कभी क्या वो बोल रहा है कि मेरे लिए कुर्बानी चढ़ो? कोई बकरे की कुर्बानी दे रहा है, आज भी कुर्बानियां हो रही है। लेकिन मेरा खुदा जो है, जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं, उसकी मोहब्बत देखो। वो बोलता है मैं तेरे लिए कुर्बान हो जाऊंगा। बोलो हालेलुया। इतना बड़ा प्रेम जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं, वो कॉमन है ही नहीं। बहुत लोग उसको कहते हैं नहीं नहीं, इसको भी उसको भी सबको साथ लेके चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? वो अलग है, वो अनोखा है, उसका प्रेम ही अलग है। वो इस दुनिया की मोहब्बत नहीं है। अब दुनिया की मोहब्बत देख लो, दुनिया की मोहब्बत कैसी है?
उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपना मेकअप करना पड़ेगा, आपको सुंदर बनना पड़ेगा, घर सुंदर बनाना पड़ेगा, अच्छी सी गाड़ी लेनी पड़ेगी, तब लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। क्या ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है ना। आपको सुंदर दिखना पड़ेगा, तब लोग आपको पसंद करेंगे, तब लोग आपके पास आएंगे। क्या है उसमें? उसमें लालच है, उसमें कंडीशन है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब लोग आपको मोहब्बत करेंगे, तब आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आपको मेकअप करना पड़ेगा, आपको सुंदर दिखना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आपकी सुंदरता को देखा जाता है, आपके घर की सुंदरता को देखा जाता है। सोचो एक बच्चा सुंदर ना हो, क्या उसको कोई गले लगाएगा, कोई उठाएगा, उससे लाड करेगा? कोई उसके गाल को टच नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा सुंदर नहीं है। यदि बच्चा सुंदर होगा तो आपका मन बार बार करेगा उसके पास जाने से, उसको पकड़ने के लिए। जी है दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का प्यार ऐसा ही है, जिसमें कंडीशन है, टर्म है कि आपको पहले ऐसा करना है तो ही प्यार मिलेगा, तो ही मोहब्बत मिलेगी, तो ही लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन हमारा यीशु ऐसा, जिसने हमारे लिए अपने आप को खुद ही कुर्बान कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम, वो बोल रहा तू जैसा भी है, चाहे तू सुंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका कोई मुझे मतलब नहीं। तेरे कपड़े अच्छे हैं चाहे नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आपका दिल, इनर हार्ट, वो अच्छा होना चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए। तो बोलता है मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तुझे छूंगा भी, मैं तुझे प्यार भी करूंगा, मैं तुझे गले भी लगाऊंगा और मैं तेरे नेक सलाह भी दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता तू शराबी है कोई बात नहीं, तू नशेड़ी है कोई बात नहीं, तेरे अंदर गलत आदतें हैं कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरे पे विश्वास कर, तू मेरे पास तो आ, जैसा भी है मैं तुझे प्रेम करूंगा, क्योंकि मैं प्रेम हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने आपने आप को मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान कर दिया। उसकी मोहब्बत को हम याद करें, उसकी सलीब को देखें। उसका प्रेम ऐसा है, अल्लाही प्रेम है, अनोखा प्रेम है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसीलिए पहला यूहन्ना 4:8 पढ़ो कि उसने हमें कैसा प्रेम किया। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमने उसको प्रेम नहीं किया, हमने पहल नहीं की, हम आगे नहीं बढ़े। वो बोलता आपने प्रेम नहीं किया, उसने हमसे मोहब्बत की है, उसने हमसे प्रेम किया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसने पहल की है भाई, हम लोग उसके पास नहीं आए। उसका मोहब्बत ऐसी है, उसने जैसे भी है वैसे ही आपको प्रेम कर लिया। उसने ये नहीं बोला कि मेरे घर में आना तो आप पूरे कपड़े चेंज कर करा, ना धो करा, सुंदर हो करा। उसने पहल की है और आपने पहल नहीं की। क्यों? आप डर रहे थे, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मेरे अंदर दुष्ट के काम है, मेरी गंदी आदतें हैं, मेरी आंखें नहीं अच्छी, मन नहीं अच्छा, मेरे काम नहीं अच्छे, मैं उसके पास जाऊंगा तो क्या मुझे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन वो बोल रहा है तूने मुझे मोहब्बत नहीं की भी, मैंने तुझे प्रेम किया है,
मैंने पहल की है। और जब कोई पहल करता है तो आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, आपको भी उसके पास आना पड़ेगा, आपको भी उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। क्यों? कि उसने अपने आप को आपके लिए कुर्बान कर दिया, उसका प्रेम है। एक पिता ऐसी मोहब्बत करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज हमें मेकअप करने की जरूरत नहीं है, हमें सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है। वो हमें जैसा भी है, उसकी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं है। वो बिना शर्तों के हमसे मोहब्बत करता है। लेकिन इंसान का प्यार को आप जान चुके हो कि उसका प्रेम कैसा है। हम पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय उसका 5। सब लोग खोले 5 का 5 से पढ़े। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम कैसा है? कब उसने प्रेम किया? कब किया? जब हम दुर्बल थे, जब हम कमजोर थे, जब हम गिरे हुए थे, कोई उठाने वाला नहीं था, हमारे हालात खराब थे, हमें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, कोई हमारे पास आने वाला नहीं था, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं था। जब हम कमजोर थे, गरीब थे, कंगाली में थे, तब उसने हमसे मोहब्बत की है। बोलो हालेलुया। इतना मोहब्बत करने वाला प्रेमी खुदा, वो बोलता मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा प्यो हूं, मैं जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। एक बाप को अपने बेटे की, अपने बच्चों की आदतों का पता होता है। वो दूर से समझ लेता है, उनके मन की बातों को समझ लेती है माँ भी बाप भी। और बोलता है मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैंने तुझसे मोहब्बत की है, बिना किसी शर्त, बिना किसी कंडीशन। मेरा प्रेम ऐसा है। जब हम कमजोर थे, बीमार थे, गरीब थे, गिर गए थे, पापी थे, हालात खराब थे, कोई आस नहीं थी, उसी टाइम एक खुदा एंटर होता है जिसे हम दूर भाग रहे थे, जिससे हम अपने आप को लायक नहीं समझ रहे थे। ऐसा खुदा हमारे जीवन में एंटर होता है। वो हमारे हालातों को बदल देता है, हमारे जीवन को बदल देता है, हमारी सोचों को बदल देता है, क्योंकि वो मेरा बाप है। बोलो हालेलुया। देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की है। जब वो हमारे जीवन में आता है, उसकी एंट्री होती है, हम उसके पास आते हैं, तो वो अपना प्रेम हमारे ऊपर लुटा देता है और अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर देता है। हालेलुया। ऐसा खुदा, सोचो कि आप, जो कोई आपसे कोई डिमांड ही ना करे और बिना किसी डिमांड से आपकी मदद करी जाए, तो आप कितना प्रेम करोगे उसका। और आपको पता है कि इसका कोई लालच नहीं है, ये मुझे प्रेम कर रहा है, मेरी जरूरतों को पूरा करके दे रहा है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई बॉस हो, तब आप उसको बहुत प्रेम करोगे कि इसने मुझसे वापस नहीं लेना, जो मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे गाड़ी दी है, घर दिया है, इस बॉस को मैं कभी ना छोड़ूंगा,
मैं एक अच्छा नौकर बन के रहूंगा इसका, क्योंकि इसने मेरी सब जरूरतों को पूरा किया, मेरे कर्जे उतार दिए, मेरी गरीबी दूर कर दी। इस बंदे के साथ मैं जीवन भर जुड़ा रहूंगा। ऐसा ही है एक इंसान। लेकिन जब आपको बिना कंडीशन से आपके लिए कुर्बानी दी गई है, आपके लिए मोहब्बत की गई है, जब आप गरीब थे, कमजोर थे, बीमार थे, तब आपके रिश्तेदार कहाँ थे? आपके यार दोस्त कहाँ थे? क्या कोई आपके पास आया? क्या किसी ने आपको मोहब्बत की उस टाइम? किसी ने नहीं। सब बोल रहे हैं हम नहीं जानते इसको, हम इसके घर नहीं जाएंगे। यदि हम इसके घर गए तो कोई डिमांड करेंगे, कुछ हमसे मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, क्योंकि अब जो गरीब हो चुके हैं, घर में बीमारी आ चुकी है, डॉक्टर के लिए, फीस के लिए पैसे मांगेंगे। लेकिन हमारा खुदा कैसी मोहब्बत की है, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उसका मोहब्बत, उसका प्यार, उसका प्रेम, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया। उसका प्रेम ऐसा है। खुदा हमें बचाता है हमारे दुश्मन से, हमारे विरोधियों से। देखो पिता ने हमें कैसा प्रेम किया, कैसा प्रेम किया बे, कैसा प्रेम किया है? जोर से बोलो, कैसा प्रेम किया उसने? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज कोई बेटा देता किसी को? देता कोई? क्या बोलते नहीं, मेरा कलेजा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मैं नहीं दूंगा। एक दिन के लिए आप अपने बेटे को किसी को दे सकते हो, चाहे किसी के घर में छोड़कर जा सकते हो। अब भरोसा नहीं करते, अब विश्वास नहीं करते। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं? कैसे प्रार्थना को खत्म करते हैं? यीशु मसीह खुदा के बेटे में आमीन। कैसे करते हैं? अलग अलग तरीका है क्या? जो कुछ मांगा गया है बेटे के खुदा के नाम से आमीन। अब खुदा के नाम से, बेटे के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब प्रार्थना को खत्म करते हैं। और इसको बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, सब कुछ यीशु मसीह तेरे नाम से, तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसको जल्दी जल्दी बोलते हैं जैसे भागना हो। लेकिन कुछ बेटे से मांग रहे हो, कुछ बेटे के नाम से मांग रहे हो, कुछ हक से मांग रहे हो, तो फिर कैसे मांगना चाहिए? बेटा मांग रहे हो आप, बेटे के नाम से मांग रहे हो, मुझे गाड़ी देना, अपने बेटे के नाम से दे दो, मुझे 2 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। तो बाप क्या कहता? अच्छा मेरे बेटे के नाम से मांगना। बेटा मतलब दिल का कलेजा, और बेटे के नाम से मांग रहे हो तो बाप देगा। और बेटे के नाम से आप प्रभु से मांग रहे हो, प्रभु जो कुछ मैंने मांगा इस प्रार्थना में आमीन बोला है, तो आपने कहां हाथ डाला है? बाप के कलेजे के ऊपर हाथ डाला है, बाप के दिल के ऊपर डाला है, बाप के टुकड़े को आप मांग रहे हो। तो हमारा खुदा कैसे ना आपकी प्रार्थना का सुनेगा? बोलो हालेलुया। सोचो, आप बेटे के नाम से मांग रहे हो तो वही लास्ट वाले वर्ड आप जल्दी जल्दी खत्म कर देते हो। लेकिन वही टाइम होता है आपको हक से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, बोलो हालेलुया। ऐसे प्रार्थना खत्म करनी है, हक से, एक्साइटमेंट के साथ, पावर के साथ। आप मांग रहे हो कुछ, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, बोलो हालेलुया। जब आप कमजोर होते हो, उसने किस टाइम मोहब्बत की? जब आप दुर्बल थे, जब कोई आपके पास नहीं था, आप अकेले थे, कोई आपको पसंद नहीं करता था, आप रूम में पड़े रहते थे, कोई आपसे बातचीत नहीं करता था, अपने आप में आप कमजोर पड़ गए थे, आप दीनहीन बन गए थे, दुर्बल थे, तब उसने मोहब्बत की। आप अकेले थे, लेकिन प्रभु कहता है, बेटा और बेटी, मैंने तुझे अपना जन्म दे दिया है, मैंने तुझे बना लिया है अपना बेटी और बेटा।
अब तुम जब प्रार्थना में जाएंगी, अकेली जाएंगी, अपने रूम में जाएंगी, तब तो अकेली ना होगी। फिर क्या होगा? तेरे पास बाप भी होगा, तेरे पास बेटा भी होगा, तेरे पास पवित्र आत्मा भी होगा। ओ हालेलुया! तब आप अकेले ना होगे। सोचो कितना बड़ा वादा है खुदा का। उस घर में क्या हो जाएगा? माहौल बदल जाएगा, वो अकेलापन खत्म हो जाएगा, वहां रौनका लग जाएंगियां। बोलो हालेलुया! सब कुछ ऐसा लगेगा कि मेरे घर में क्या शादी का माहौल हो गया है। तब अब अकेले नहीं रहोगे। बैठे थे आप अकेले थे, लेकिन स्वर्गदूत आ गए, यीशु आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। बोलो हालेलुया! तब आपको हयाव आता है, आपको हिम्मत मिलती है और आप नया बन जाते हो, नए सिरे से आप जन्म ले लेते हो। ऐसी मोहब्बत है उसका, ऐसा प्रेम है। इस प्रेम को जितना ही हम याद करें, हमारे आंसू निकलते हैं कि हम कमजोर थे, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने ऐसा प्रेम किया, ऐसी मोहब्बत की कि मेरा जीवन कोई बदल कर रखता। बहुत लोग बोलते हैं मेरे घराने को ही बदल दिया। हालेलुया! इसलिए जब कोई मसीह के पास आता है, प्रभु के पास आता है, चर्च में आता है, बीमार होता है, हम कितनी गवाहियां सुनते हैं, चला नहीं जाता, इतने कमजोर, इतने बीमार, इतने नशेड़ी, इतनी गंदी आदतें। लेकिन जब कोई चर्च में आता है तो कैसे उसकी आदतें बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। कितनी गवाहियां सुन रहे हैं हम, कैसे प्रभु लोगों का जीवन बदली जा रहा है। क्योंकि हमारा खुदा क्या है? मोहब्बत का खुदा है, प्रेम का खुदा है। वो बोलता है जैसा वैसा तैसा तू है, मेरे पास आ जा। और मैंने पहल कर दी है, हमने उसको मोहब्बत नहीं की, उसने हमें मोहब्बत की है। बोलो हालेलुया! हालेलुया! देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हमें परमेश्वर की संतान कहलाया, और हम है भी। हम है ना मोहब्बत। उसका प्रेम इस संसार के जैसा नहीं है, आज लोगों की तरह नहीं है। उसका प्रेम अनोखा है, अलग है, वो हालातों को बदल देता है। आज आप अच्छे भले हो और आपके एकदम हालात बदल जाएं, आप पर गरीबी आ जाए, बीमारी आ जाए, तो आप क्या मोहब्बत करोगे? शैतान क्या बोलेगा? देख, तो उसको बोलता था यीशु ने मुझे मोहब्बत की, आज देख तेरे पास कुछ है, मैंने तेने होने पड़ते हैं, एक दूसरे को बोलने पड़ता, इनकार कर देते हो। लेकिन जो एक अच्छा विश्वासी शैतान को जवाब देता है, कोई बात नहीं, आज मेरे हालात ऐसे हैं, लेकिन उसने मुझे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना लोता पुत्र मुझे मेरे लिए दे दिया है। उसने सलीब पर अपने आप को कुर्बान कर दिया है, वो मेरे लिए है। एक अच्छा विश्वासी उस समय सलीब को देखता है, कि उसका प्रेम को देखता है। कोई बात नहीं, मेरे हालात बदल जाएंगे, लेकिन मैं उसके प्रेम को ना भूलूंगा। बोलो, मैं उसकी मोहब्बत को ना भूलूंगा। बोलो 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 बोलो, उसने मुझसे मोहब्बत की है, उसने मुझसे मोहब्बत की है, उसने मुझसे मोहब्बत की है कि अपना लोता पुत्र दे दिया, अपना बेटा दे दिया, और वो कुर्बान हुआ है, वो सलीब पर लटक रहा है। और आपने बोलना है, मेरे हालात, मेरी बीमारी, तू मेरे अंदर नहीं रह सकती। तू मेरे अंदर नहीं रह, हालातों तुझे बदलना होगा, कमजोरियों तुझे बदलना होगा, क्योंकि मेरे लिए सलीब पर कोई मरा है, मेरे लिए सलीब पर किसने मोहब्बत की है। उसकी मोहब्बत देखो भी, सलीब पर लटका हुआ है, मारा हुआ है, सिर पे कांटों का ताज है, हाथों में कील ठोके हुए हैं, लटका हुआ है, फिर भी उसकी मोहब्बत कैसी है? मोहब्बत, हे पिता इन्हें माफ कर दे। हालेलुया! ये है उसकी मोहब्बत। यदि कोई आपको मारा पीटी करे, कोई थाने में आपको
डाल दे, जेल में डाल दे, क्या आप उसके लिए बोलोगे? आप नहीं बोलोगे कि एक बार मुझे बाहर आने दो, मैं फिर इसको बताता हूं। लेकिन इतना दर्द, इतनी निंदा, इतनी शर्मिंदगी को यीशु ने सलीब पर ले भी लिया और उसके बाद भी बोल रहा है पिताजी इसको माफ कर दो। इन लोगों को पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ये है उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम, उसका प्यार जो वो मुझसे रखता है। बोलो प्रभु जी आप मुझसे प्रेम रखते हो। प्रभु जी आप मुझसे प्रेम रखते हैं। मैंने आपको प्रेम नहीं किया, मैंने आपसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन आपने मुझसे मोहब्बत की है, आपने पहल की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब फिरौन राजा ने हुक्म जारी किया था कि लड़के पैदा होंगे तो लड़कों को पैदा होते ही मार देना, किया था ना। बेटा किसी के घर में कोई जन्म ना ले, यदि लेता है बेटी हो तो छोड़ दो, बेटा हो तो मार दो। ऐसा हुक्म जारी किया गया। लेकिन खुदा का मोहब्बत देखो, मूसा ने जन्म ले लिया, मां को डर, बाप को डर, बहनों को डर कि हमारा भाई को भी मार देंगे। उन्होंने उसको छुपाया, छोटे से बच्चे को घर में छुपाया। आज आप देखो, आपके घर में छोटा बच्चा आए तो क्या उसको छुपा सकते हो? वो रोएगा, चिल्लाएगा, उसकी रोने की आवाज 2 घरों में जाती है। उस समय उन्होंने वो बच्चे मूसा को, छोटे से मूसा को छुपा लिया। अब देखो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, वैसी वैसी उसकी आवाज और बढ़ती है। ऐसा ही है ना, गला और खुलता है और पड़ोसियों में आवाज जाएगी, तो वो उसको ज्यादा देर तक मूसा को छुपाकर ना रख सके। बोलो हालेलुया। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, छुपा के रखा, लेकिन उसको ज्यादा देर तक छुपा ना सके क्योंकि उसकी आवाज बढ़ रही थी। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, इधर रहेगा तो इसको तो कोई ना कोई आके पकड़ लेगा, कोई राजे को बता देगा, कोई पड़ोसी बता देगा, क्योंकि ये इसकी आवाज बढ़ जाएगी, इसको हम ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते। माँ ने डिसीजन लिया, गाँव वालों ने डिसीजन लिया, हम ऐसा करते हैं, इसको टोकरी बनाते हैं, उसमें डालकर हम नदी में छोड़ आएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ही किया, छोटे से बच्चे को, छोटे से मूसा को टोकरी में डाला और नदी में छोड़ दिया। और नदी का पानी बह रहा है, झाड़ियों के बीच में से। कोई सांप उसको खा सकता था, कोई मगरमच्छ उसको खा सकता था, क्या किसी ने खाया? क्योंकि उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम ऐसा था कि वो उसको प्रेम कर रहा था, वो उसकी रखवाली कर रहा था। अब खुदा की प्लानिंग देखो, प्रभु ने बचाना है तो कैसे बचाया बच्चे को? नदी के किनारे राजे का महल, और महल के किनारे राजा फिरौन की बहन स्नान कर रही थी। हालेलुया। जब उन्होंने दूर से टोकरी को देखा तो वो बोली टोकरी को मेरे पास लेकर आओ। तो जब टोकरी को खोला तो उसमें एक सुंदर सा बच्चा। हालेलुया। और प्रभु की प्लानिंग देखो, राजा की बहन बे औलाद थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, और उसने जब टोकरी को खोला तो उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। बोलो हालेलुया। ये है खुदा की मोहब्बत, प्रभु का प्रेम। जहां हुक्म जारी कर दिया कि लड़का हो तो खत्म कर दो, और लड़का कहां चला गया? घूमते घूमते कहां गया? राजा के महल में ही पहुंच गया। बोलो हालेलुया। ये है खुदा की मोहब्बत। किसने उसकी देखभाल कर ली? वही राजा लड़कों से नफरत कर रहा है, वही राजा के महल में वो बड़ा हुआ, पालन पोषण हुआ। कितना बड़ा उसकी प्लानिंग है। और आज आप सोचते हो, थोड़े से हालात बिगड़ते हो तो मसीह को बोलते हो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ चर्च जाने में, मेरी तो कोई केयर ही नहीं हुई, मुझसे उसने ऐसे बात की, उसने ऐसे की। लेकिन उसकी मोहब्बत को आप भूल जाते हो कि जो अपने सलीब पर आपके लिए कुर्बान हुआ है, उसके प्रेम को भूल जाते हो, उसकी कुर्बानी को भूल जाते हो।
जो आपके हालात है, आज आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप प्रार्थना वाले हो, प्रभु वाले हो, वचनों को सुनने वाले हो, तो आप भाग लो, जितना मर्जी भाग लो, प्रभु के हुजूरी से दूर जाने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन प्रभु का ग्रेस एक दिन आपको ढूंढकर चर्च में ले आकर खड़ा कर देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो भी हालात देखो, उन्होंने कैसे छोटे से बच्चे को छुपा कर रखा होगा घर में, कैसा वो सीन होगा, एक बच्चे को अपने से अलग नदी में फेंक आना, जहां बड़े बड़े मगरमच्छ हो सकते हैं, बड़े बड़े जंगली जानवर हो सकते हैं, कहीं भी उसको खा सकते थे, मार सकते थे, लेकिन प्रभु की प्लानिंग देखो, जिस राजा ने बोला बच्चों को मार दो, उसी घर में उसकी पालना पोषण हुई। बोलो हालेलुया। ये है खुदा की प्लानिंग, ये है प्रभु की मर्जी जो आपके लिए है, लेकिन आज आप अपनी मर्जी करके बैठे हुए हो, इसीलिए आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। यदि आप चाहते हो मेरे हालात बदले, तो आपको प्रभु के हाथों में सौंपना होगा, प्रभु से मोहब्बत करनी होगी। आज आप चमत्कारों पर विश्वास करते हो, तो क्या प्रभु के चमत्कार कम थे क्या? मुर्दों को जिंदा कर देना, समुद्र को दो भाग कर देना। बोलो हालेलुया। जहां एक भाई आए थे, नशे में थे, चला नहीं जा रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे, 10 दिन जहां चर्च में रहने से उनका जीवन बदल गया। सिर्फ 10 दिन चर्च में रहा और सब लोगों ने उसकी सेवा की, देखभाल की, केयर की। तो किसने बदला जीवन? वो मोहब्बत करने वाला खुदा। हालेलुया। 2 घंटे भी नशे के बिना नहीं रह सकते थे, तो वो 10 दिन बिना नशे के रहे चर्च में, और आज वो नशा छोड़ चुके हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसी आदतें, जहां एक अंकल जी बैठे हुए हैं, जब पहले दिन आए तो पूरे पागलों की तरह थे, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी लंबी। कैमरा मारो इनके ऊपर, देखो प्रभु कैसे जीवन बदलता है, कैसे हालात बदलता है, और आज इनको पहचान नहीं सकते हम। हालेलुया। क्योंकि चेहरा, हालात, शक्ल, सब कुछ प्रभु ने बदल दिया है, बुद्धि दे दिया है, समझ दे दिया है। आज ये अपने शरीर की केयर करते हैं, सफाई करते हैं, वचनों में आते हैं, और दूर से चलकर हर मीटिंग को अटेंड करने आते हैं। हालेलुया। उस दिन किसने इन पर अनुग्रह किया? किसने इनके सिर पर हाथ रखा? कौन था वो खुदा? क्या कोई डिमांड की? क्या उसने कोई बकरे की बलि मांगी? कुछ डिमांड की कि ये लेकर आओ चर्च में, फिर आपको मैं अच्छा करूंगा? चाहे तू पहले अपने बाल काट, अपनी दाढ़ी बना, बड़े बड़े बाल, कपड़े सब कुछ चेंज कर, फिर मैं तुझे गले लगाऊंगा। क्या अंकल जी ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला ना। हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए, जोर से, जोर से, जोर से। आपका प्रेम कम है क्या? तालियों की आवाज ज्यादा होनी चाहिए। हालेलुया। देखो, उसने फिरौन राजा के घर में वो बच्चा बड़ा हुआ, जिसको वो छुपा रही थी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके परिवार वाले, और प्रभु ने उससे काम लेना था। मूसा से प्रभु ने काम लेना था। कहां भेज दिया? उसी के घर में जो उसका विरोधी था। बोलो हालेलुया। आज प्रभु आपके पास खुद ही आशीष चल के आएगी, खुद ही बरकत आपके पास चल के आएगी, खुद ही आपके काम होंगे। यदि आप प्रभु पर विश्वास करोगे तो कोई विरोधी आपका विरोधी ना होएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो हालातों को बदल देगा, वो रास्तों को बदल देगा। आमीन। आपके रास्ते कैसे भी उबड़ खाबड़ हो, दुख बड़े हो, पहाड़ों जैसे हो, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं तेरा यहोवा यरी हूं, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी बेटी हो। यदि आप धर्मी हो तो आप उससे जन्मे। हालेलुया। हालेलुया। यदि किसी बच्चे का
माँ बाप के ऊपर शक हो तो बच्चे का कौन सा टेस्ट कराते हैं? कौन सा कराते हैं अभी? DNA। हालेलुया। बाप का भी पता चल जाता है और माँ का भी पता चल जाता है, क्योंकि वो DNA मैच करना चाहिए। बोलो हालेलुया। लेकिन वो बोल रहा है तुम मुझ में हो। यदि आपको दुनिया में माँ बाप का पता करना हो तो आपको DNA करना पड़ेगा। एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करना पड़ेगा। तो यदि ये पता करना हो कि आप खुदा के है कि नहीं है, प्रभु के है कि नहीं है, फिर कौन सा टेस्ट करना है? बताओ मुझे, कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? अभी तो हमने पढ़ा था क्या है? उसकी आदतें खुदा जैसी होंगी, वो धर्मी होगा, उसका स्वभाव उसके जैसा होगा, उसकी बातें उसके जैसी होगी। ये है DNA टेस्ट। तभी तो पता चलेगा। आदतों से पता चल जाता है कि ये किसका बेटा है, आवाज से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है, शक्ल से पता चल जाता है। लेकिन यदि आपका पता करना हो कि आप मसीह वाले है कि नहीं है, प्रभु वाले है कि नहीं है, तो फिर क्या कह रहा है? यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा। बोलो हालेलुया। किससे जन्मा? वो खुदा से जन्मा। उसका जन्म प्रभु में हुआ है, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं, ये आत्मा का जन्म है। आप पतरस की पत्री में पढ़ सकते हो आपका कैसे जन्म हुआ है, आप कैसे नए सिर से आपका जन्म हुआ है, फिर से आपका जन्म हुआ है। कब होता है मसीह का जन्म? मसीह में जन्म आपका कब होता है? कब आप पैदा होते हो? ये है आपको DNA टेस्ट। आपका स्वभाव आप बताएगा कि आप चर्च में जाते हो, आप वचनों को सुनते हो, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा। ये है टेस्ट, ये है बताएगा कि आप मसीह वाले हो कि नहीं हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मोहब्बत की है, वो जानता है, वो बोलता है मैं तेरा बाप हूं। अब बाप हो तो बाप को बेटे का पता होता है, इसलिए वो बोलता है मैं तेरे बैंक को भी जानता हूं कि तेरे बैंक सेविंग अकाउंट में पैसे है कि नहीं है। मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे जानता हूं। आज आप चिंता कर रहे हो, हाँ मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी शादियां करनी है, इनका अरेंजमेंट करना है। और बच्चे दिए किसने हैं? क्या भूल गए आप? यदि उसने बेटे बेटी दिए हैं आपको तो आप चिंता उस पर छोड़ दो। आप कहो यहोवा यरी, उपाय करने वाला, मदद करने वाला, उसने मेरे परिवार की मदद करनी है, उसने मेरी सप्लाई करनी है। किसने? यहोवा यरी ने। यहोवा यरी, डोंट वरी। बोलो हालेलुया। आप चिंता ना करो, बोलो फिर हक से बोलो, ऐसे ना बोला करो यहोवा यरी, उपाय करने वाला। एक्साइटमेंट, पावर के साथ पता चलना चाहिए कि इसको पता चल गया कि यहोवा यरी का मतलब क्या है। यहोवा यरी, डोंट वरी। हालेलुया। ये है उपाय करने वाला खुदा। उसकी मोहब्बत आला है, निराला है, अलग है, वक्री है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अलग है। आप अपने जरूरतों के पीछे पड़े रहते हो, अपने कामों के पीछे लगे रहते हो। वो बोलता है मैं यहोवा यरी हूं। उसको हमारी जरूरतों का एहसास है, वो हमारी जरूरतों को जानता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि वो मेरा स्वर्गीय पिता है, वो जानता है। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता जानता है, वो मेरा बाप है, वो मेरा स्वर्गीय बाप है। आप बोलने से कैसे पता चलेगा? एक बोलने से कि आप मेरे बेटा बेटी हो,
जैसे रॉयल ब्लड होता है ना, तो वो कैसे, जैसे प्रभु ने बोला है कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं, तो रॉयल ब्लड आप प्रभु यीशु मसीह का आपके अंदर होना चाहिए। तो फिर आप कॉमन नहीं हो, फिर कैसे हो? राजा के बच्चे राजा, बोलो हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता के बच्चे फिर स्वर्गीय ही होने चाहिए, ना कि इस संसार के होने चाहिए। वो अलग होने चाहिए, वो दिखने चाहिए, वो हजारों में पहचाने जाने चाहिए। उनका स्वभाव अलग होगा, उनकी आदतें अलग होगी, वो आम लोगों की तरह नहीं होंगे। बोलो मेरा विश्वास स्वर्गीय पिता पर रहेगा। मेरा विश्वास स्वर्गीय पिता उसकी रॉयल नेचर है, उसकी रॉयल नेचर है। और राजा का बेटा राजा, राजा के बेटी रानी। आमीन। बोलो प्रभु आप मेरा बेटा, आप मेरे पिता, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा। यस आमीन। मेरा सारा इंतजाम प्रभु तेरी ओर से होना चाहिए। मैं आज के बाद कोई चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमारी जरूरतें क्या है। हर दिन वो मेरी ओर से लड़ने वाला है। वो हमारा बाप ऐसा बाप है कि अपने बच्चों के लिए वो लड़ पड़ता है। बोलो हालेलुया। आज आपके बच्चों को, आपके बेटे को कोई कुछ कहे तो आप लड़ने को जाते हो कि नहीं जाते? तो वो भी हमारा बाप ऐसा ही है, वो भी लड़ने को फुर्ती करता है, लड़ पड़ता है। समुंदर मेरे बेटे को रास्ता नहीं दे रहा, भी इसको जाना है, निकलना है, चल रास्ता दे मेरे बच्चे को। हालेलुया। लड़ता कि नहीं लड़ता? हमारा खुदा हमारे लिए लड़ पड़ता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। बोलो अब आप बोलो, बोलो मेरा खुदा मेरे लिए लड़ पड़ता है, मेरा खुदा मेरे लिए लड़ पड़ता है, मेरे लिए वो खड़ा हो जाता है, मेरे लिए वो खड़ा हो जाता है, और मेरे दुश्मन शर्मिंदा हो जाते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ऐसा खुदा है और उसकी रॉयल नेचर है। वो शाही है, वो बादशाह है, वो राजा है, वो किंग ऑफ किंग है। उसके जैसा कोई नहीं है। वो मेरे अंदर आ जाता है, वो हमारे चर्च में आ जाता है, वो हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ बातें करता है। और हमारी जो जिंदा उम्मीद है कि वो जल्द आने वाला है और हमें पाक पवित्र रहना है, उसकी क़यामत तक हम वफादार रहेंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे। जैसा उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव वैसा ही होगा। आप हर दिन उसके मानंद बनने की कोशिश करो, उसकी मानंद चलने की कोशिश करो, उससे अपना स्वभाव को मांगो कि प्रभु जी जैसा आपका स्वभाव है वैसा मेरा भी स्वभाव होना चाहिए। जैसे वो प्रभु को ढूंढ रहे थे, बोल रहे थे किधर है यीशु? प्रभु को ढूंढ रहे थे ना। कब ढूंढ रहे थे? जब यीशु को पकड़ने के लिए उसके दुश्मन आए, तो उसको पकड़ने के लिए रात का टाइम था, तो वो दुश्मन ढूंढ रहे थे। उसके पास खड़े होकर भी उसको पहचान नहीं रहे थे, रात का टाइम था। प्रभु जी बोले आप किसको ढूंढ रहे हो? बोले यीशु को। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं हूं। हालेलुया। मैं इधर हूं भी, मुझे पकड़ो, मुझे ही ढूंढ रहे हो, आओ मेरे पास, ले जाओ मुझे, क्योंकि मैं हूं। हालेलुया। ऐसा हमारा खुदा, वो डरता नहीं है। उसने अपने आप को खुद ही मेरे लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो कहता है मैं हूं। मूसा ने पूछा प्रभु जी अपना नाम बता, तुम मुझसे बात कर रहे हैं, तू कौन है? और मैं राजा को क्या बोलूंगा कि किसने मुझे भेजा, क्या उसका नाम है? तो प्रभु ने क्या नाम बताया था? प्रभु ने बोला उसे कह देना मैं हूं सो जो हूं।
हालेलुया। अनोखा ही नाम, अलग ही नाम। मैं हूं सो हूं, कह देना राजा को, मैं हूं सो हूं। ऐसा हमारा खुदा है। वो बोलता पकड़ लो जी, मुझे ही ढूंढ रहे हो, मैं आ गया हूं, मुझे पकड़ो। वो गिर पड़े। जब यीशु को पकड़ ही रहे थे तो वो गिर पड़े। यीशु ने फिर उनको उठाया पकड़कर, उठो उठो, मुझे लेकर जाओ जहां लेकर जाना चाहते हो, ताकि मेरे खुदा की मर्जी पूरी हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए हमारे लिए आ गया, अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। ऐसा हमारा खुदा जो बिना किसी कंडीशन से हमें मोहब्बत करता है, प्यार करता है। कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी उसने। उसने बोला जैसा भी तू है मेरे पास आ। उसकी मोहब्बत के लिए जितना भी आप धन्यवाद करें उतना ही कम है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। वो हमारे लिए पाव करता है, वो हमें मोहब्बत करता है, वो हमें खड़ा करता है। सब लोग खड़े हो जाएं और हम वर्शिप में जाएंगे उसकी मोहब्बत के लिए कि उसने कैसा प्रेम किया है। उसने बता दिया है कि मेरा प्रेम तेरे लिए कम नहीं है भाई। तू मुझसे दूर गया है, हे बेटी तू मुझसे दूर गई है, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं गया, मैं तेरे पास ही हूं। मुझे तू बुला, एक बार तू मुझे अपने पास बुला, मेरी मोहब्बत को याद कर। जब तू दुख में थी, जब तू परेशानी में था, दुर्बल था, कमजोर था, बीमार था, गरीबी में था, उस दिन को याद कर। कौन तेरे पास आया था? किसने तुझे गले लगाया था? किसने तुझे प्यार किया था? याद कर उस दिन को, याद कर मेरी बेटी मेरे बेटे, उस दिन को याद कर जब तू बीमार था, कमजोर था और तू मेरी हजूरी में आया और मैंने तुझे उसी दिन छू लिया। मैंने उसी दिन तुझे मोहब्बत की, उसी दिन मैंने तुझे तेरी बीमारी से तुझे अच्छा किया, तुझे दुष्ट आत्मा से आजाद किया। तेरी कमजोरियों में मैं तेरे साथ रहा, तेरे शरीर में वीकनेस थी, मैंने उसको दूर किया। लेकिन आज तू मुझे भूल गई है, आज तू मुझे भूल गया है। उस दिन को याद कर, मेरी मोहब्बत को याद कर, मेरे वो प्रेम को याद कर, भूल मत। आज मेरे पास आ जा, मैं तेरे लिए फिर से वही खुदा मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे खड़ा करूंगा, मेरी मोहब्बत को मत भूल, मेरी प्रेम को मत भूल। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तेरी एक एक जरूरत को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं और मैं अपने बच्चों की जरूरतों को जानता हूं। तेरे पास क्या है क्या नहीं मैं जानता हूं। तेरे बैंक में कितने पैसे हैं, खाली है, बड़ा है, मैं जानता हूं। मैंने तेरे सिर के बालों को भी गिन लिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसने सिर के बाल गिने हुए हैं, क्या आप उससे कुछ पा सकते हो? आप कुछ नहीं से पा सकते, क्योंकि वो अपने बेटा और बेटी की जरूरतों को जानता है। वो बोलता है इस संसार के माँ बाप आपके लिए अच्छी अच्छी चीजों का प्रबंध करके देते हैं, और मैं तो तेरा स्वर्गीय पिता हूँ। मैं तुझे अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छी अच्छी जरूरतों को पूरा करके क्यों ना दूंगा? मैं तुझे खड़ा क्यों ना करूंगा? मैं तुझे आशीष क्यों ना करूंगा? क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों की जरूरतें क्या हैं। इसलिए मैं तुझे छोड़कर ना जाऊंगा। हे मेरी बेटी मेरे बेटे, मुझे छोड़कर दूर मत जा, मेरे पास आ जा। देख मैं बाहें फैलाए खड़ा हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तू आज अपनी कमजोरियों दुर्बलताओं को भूल जा, मेरे पास आ जा, अपने हालातों को भूल जा। देख मैं तेरे हालातों को बदलने के काबिल हूँ, मैं तेरे बोझ को उठाने के काबिल हूँ, मैं तेरी चिंता को उठाऊंगा और मैं तुझे आजाद करूंगा। तू आजा मेरे पास, इसी हालातों में मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा। उस दिन को याद कर जिस दिन तेरे पास शांति नहीं थी,
उस दिन को याद कर जिस दिन तेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब तू मेरी हजूरी में आया, मैंने तुझे शांति दी, मैंने तुझे मीठी नींद दी, मैंने तुझे मोहब्बत किया, मैंने तुझे प्यार किया। सब लोग तुझे जब छोड़कर चले गए थे तो मैं तेरे पास आया, तूने मुझे बुलाया और मैंने तुझे प्यार किया। बोलो प्रभु, मैं तेरे प्यार को कभी ना भूलूंगा, तेरी मोहब्बत को ना भूलूंगा, क्योंकि तू प्रेम है, तू मोहब्बत है। सब बातें बीत जाएगी लेकिन तेरा प्रेम कभी कम ना होगा। बोलो प्रभु, तेरा प्रेम कभी मेरे लिए कम ना होगा। बातें बीत सकती हैं, बोलो मेरा प्रेम कभी कम ना होगा। और प्रभु, आपका प्रेम मेरे लिए महान प्रेम है जो आपने मेरे लिए किया है। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए वर्शिप में।